गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे थे, स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि जो कपड़े हैं वो किस किस से बनते हैं, है ना। एक तो हमने पढ़ा था कॉटन से। कॉटन किससे मिलता है? हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। ये चीज़ हमने देखी थी। कॉटन प्लांट से हमें जो कॉटन मिलता है उसे फाइबर कहते हैं। जो धागा होता है ना उसे क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि मशीनों के द्वारा कॉटन से कपड़ा बनता है। जो कॉटन प्लांट से जो कॉटन मिलता है उससे धागा बनता है पहले और फिर कपड़ा बनता है ना। और जो प्रोसेस होती है उससे हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं ना। और जिस मशीन से बनता है उससे हम लूम कहते हैं। ये चीज़ हमने देखी थी। और हमने एक चीज़ और देखी थी कि वूल के बारे में देखा था। वूल मीन्स ऊन। हमें वूल किससे मिलता है? शीप से, है ना, भेड़ से मिलता है। तो हमने ये देखा था कि जो शीप होती है, भेड़ होती है, उनके बालों को मशीनों से या बड़ी सी कैंची से, सीजर से कट किया जाता है। फिर उनको अच्छे से धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, फिर उनको उससे ऊन बनाया जाता है ना। और ऊन से क्या क्या बनता है? स्वेटर बनते हैं, कैप्स बनते हैं, सॉक्स बनते हैं, ग्लव्स बनते हैं, मफलर्स बनते हैं ना। ये चीज़ हमने देखी थी। हमने एक चीज़ और देखी थी सिल्क के बारे में। सिल्क मतलब रेशम। तो रेशम किससे मिलता है? सिल्क वार्म से, मतलब कि रेशम कीट से। और फिर हमने देखा था क्लॉथ मेकिंग के बारे में, है ना, कि जो वीवर होते हैं, वीवर मतलब बुनकर, जो बुनकर होते हैं ना वो धागे से कपड़े को बनाते हैं। देखो, जो रेशम हो गया या फिर हमारा वूल हो गया या फिर कॉटन हो गया, तो धागा टाइप होता है लेकिन धागों से कपड़ा बनता है ना। तो जो बुनाई करता है उन्हें वीवर मतलब बुनकर कहते हैं। फिर उस कपड़े से जो भी हम कुर्ता बनवाना चाहें, फ्रॉक बनवाना चाहे, सूट बनवाना चाहे, तो वो काम कौन करता है? टेलर करता है, ठीक है। और जो कपड़े बन जाते हैं तो धोता कौन है? वॉशरमैन, है ना, वो धोने का काम करता है। तो टेलर कौन होता है? द टेलर स्टिचेस क्लॉथ फॉर अस। जो टेलर होता है वो हमारे लिए कपड़े को सिलता है। स्टिचेस मतलब सिलना। वॉशरमैन यानी कि धोबी। धोबी क्या करता है? वॉशरमैन वॉशेस अवर क्लॉथ। जो धोबी होता है वो हमें कपड़े को धोता है। और वीवर मतलब कि बुनकर, वो क्या करते हैं? जो वीवर होते हैं वो वीव थ्रेड्स इनटू क्लॉथ। जो धागे होते हैं उनको कपड़ों में बुनते हैं, बुनाई करते हैं। हमारा ये चीज़ रह गई थी ह्यूमन मेड फाइबर्स, है ना। ह्यूमन मतलब कि मानव। अब हम स्टार्ट करते हैं। HUMAN ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मानव। MADE मैड। FIBRES फाइबर्स। ह्यूमन मेड फाइबर मतलब कि मेड मतलब बनाया, मानव के द्वारा बनाया गया फाइबर। देखो, कॉटन है वो हमें कॉटन प्लांट से मिल गया, कॉटन के पौधे से। हमें वूल किससे मिला? शीप से मिला, है ना। और सिल्क किससे मिला? सिल्क वर्म से, मतलब कि रेशम कीट से। अब ये चीज़ तो इंसान ने नहीं बनाई ना, ये तो इंसान को मिल गई। भेड़ भेड़ इंसान ने नहीं बनाई, भगवान ने बनाई, है ना। शिप शिप से हमको वूल मिल गया। जो कॉटन का प्लांट है, पौधा है, उससे हमें कॉटन मिल गया। जो रेशम का कीड़ा है, रेशम कीट है, जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, उससे हमें रेशम मिल गया। ये चीज़ें हमें नेचर ने दी। किसने दी? प्रकृति ने दी, है ना, इंसानों ने नहीं बनाई। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जिन्हें इंसान बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड फाइबर्स। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। WEV मतलब हम, GET गेट। गेट मतलब पाते हैं या हमें मिलता है। COTTON कॉटन। कॉटन मतलब कपास। जो कॉटन होता है ना जिससे कपड़ा बनता है, रुई वाला, वो कॉटन। WOOL वूल। वूल मिस ऊन। AND SIL के सिल्क। FROM फ्रॉम मतलब से। NATURE नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति क्या होगा बेटा? जो हमें भगवान द्वारा मिला है, इंसान ने नहीं बनाया है ना, वो हमें नेचर से मिलता है। जो जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं दुनिया में, पहाड़ है, नदियाँ है, समुद्र है, सागर है, जो भी चीज़ें हमें इंसानों ने नहीं बनाई है वो हमें पहले से बनी हुई दिखती है भगवान के द्वारा, वो होती है हमारी नेचर। वी गेट कॉटन। हमें कॉटन, ऊन और सिल्क किससे मिलता है? नेचर से, प्रकृति से। THEY दे। ARER दे मतलब होता है वे। आर मतलब होता है CALLED कोल्ड। कोल्ड मतलब बोलते हैं या कहते हैं, क्या कहलाता है? NATURAL नेचुरल। FIBRES फाइबर्स। देखो, नेचुरल फाइबर्स मतलब प्राकृतिक फाइबर्स। कौन से? सिल्क, कॉटन, वूल, है ना, ये हमारे नेचुरल फाइबर्स है। वी WEV MAKE मेक
FIBRES fibers, IN in, OUR our, FACTORS factories, SWELL. We make fibers in our factories as well. हम है ना जो फाइबर्स है वो हमारी फैक्ट्रीज में बनाते हैं. कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं. वी मेक फाइबर्स इन आवर फैक्ट्रीज एज वेल. ऐसे कैसे हमारे फैक्ट्रीज में भी फाइबर बनाते हैं ना. THEY दे, ARER, CALLD कोल्ड. दे मतलब वे, कोल्ड मतलब कहलाते हैं, HUMN ह्यूमन, MAD मेड, FIBRES फाइबर्स. इन फाइबर्स क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड फाइबर. जो देखो जो हम फैक्ट्री में बनाते हैं, मानव द्वारा बनाया जाता है, हमारे द्वारा बनाया जाता है ना. जो फैक्ट्री में बनता है वो कौन सा होता है? ह्यूमन मेड फाइबर्स. या फिर हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स. ARTIFICIAL आर्टिफिशियल. FIBRES फाइबर्स है ना. देखो जो इंसानों ने बनाया वो तो हो गया ह्यूमन मेड फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर. और जो हमें नेचर ने दिया है ना, पहले से भगवान ने बना के रखा, भगवान ने दिया हमें, तो हमारी नेचर ने दिया, उसमें ह्यूमन ने कुछ भी नहीं किया, तो वो क्या हो गया? ह्यूमन मेड फाइबर. NYLON नाइलॉन, रेयन एंड टेरिलियन आर ह्यूमन मेड फाइबर. देखो नाइलॉन, रेयन, टेरिलियन ये कौन से फाइबर है? ह्यूमन मेड फाइबर. आपने नायलॉन की रस्सी देखी होगी ना, वो नायलॉन की बनती है. और आप जो ब्रश करते हो ना, तो ब्रश का जो पकड़ते हो जो प्लास्टिक वाला होता है वो तो प्लास्टिक का, लेकिन जो ब्रश के जो होते हैं ना जिससे हम ब्रश करते हैं, हम कहते हैं कि मेरा ब्रश तो कड़क हो गया, बहुत सॉफ्ट है किसी का, तो वो रेयन का बनता है. वो होता है ना. क्लोथ्स, CLOTHS क्लोथ्स, MAD मेड, FRM फ्रॉम, THEAC these, FIBRES fibers, ARER, MORE more, durable, and अट्रैक्टिव देन नेचुरल फाइबर्स. देखो जो कपड़े होते हैं ना वो नेचुरल फाइबर्स तो बनते हैं. हमारे रेशम से बनते हैं, कॉटन से बनते हैं, वूल ऊन से बनते हैं. लेकिन जो नायलॉन, रेयन, टेरिलियन मतलब कि जो आर्टिफिशियल फाइबर ह्यूमन मेड फाइबर से बनते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा कलरफुल लगते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना. वी शुड वियर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ. हमें अच्छे साफ सुथरे कपड़े और आयरन किए हुए, प्रेस किए हुए कपड़े पहनना चाहिए. अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज. COTTON कॉटन, THREADS थ्रेड्स, ARER, MAD मेड, INTO into, CLOTH क्लॉथ, ON. कॉटन थ्रेड. कॉटन थ्रेड मतलब धागा, आर मतलब है, मेड मतलब बना हुआ, इनटू क्लोथ्स ऑन. जो कॉटन का धागा है ना वो बना हुआ है, बनाते हैं इनटू क्लोथ्स ऑन. कैसे बनाते हैं? स्पिनिंग मशीन से. कौन सी मशीन से? स्पिनिंग. SPINNING स्पिनिंग. MACHIN मशीन, स्पिनिंग मशीन से. THE द, FIBRE फाइबर, WEV USE यूज, TO2 MAK मेक, और SWEATER स्वेटर इज. स्वेटर बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? SIL के सिल्क का, के WOOL वूल. किसका यूज़ करते हैं? वूल. वूल मतलब ऊन का. स्वेटर हम किससे बनाते हैं? ऊन से. WEV मतलब हम, GET गेट. गेट मतलब पाते हैं या हमें मिलता है. SIL के सिल्क. सिल्क मतलब रेशम. FRM फ्रॉम हमें रेशम मिलता है किससे? सिल्क किससे मिलता है? देखो रेशम कीट से. और इंग्लिश में बोले तो सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से. SIL के सिल्क, WORMS वॉर्म्स मतलब किट, रेशम किट से. अब हम टिक करते हैं ये. WHIS which IS is NATURAL नेचुरल. FIBRE which is नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर कौन सा है इसमें? कॉटन. COTTON कॉटन है ना. जो नायलॉन है ये तो हमारा फैक्ट्री में बनता है, और रेयन भी. जो कॉटन है वो हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है. YOUR योर मतलब तुम्हारा. TAILOR टेलर. टेलर जो सिलाई करता वो. हेज नॉट. STITCHED स्टेच्ड मतलब कि सिलाई करना. YOUR योर. SHIRT शर्ट. CORRECTLY करेक्टली. योर टेलर हैज़ नॉट स्टिच्ड योर शर्ट करेक्टली. आपका टेलर है ना उसने आपका शर्ट अच्छे से नहीं सिला है सही तरीके से. वॉट विल यू डू आप क्या करोगे? CRY क्राई. LOUDLY लाउडली.
क्राई लाउडली, कि आप जोर जोर से रोगे, किसने मेरा शर्ट अच्छे से नहीं सिला। SHOUT शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना। एट हिम, हिम मतलब उसे, क्या आप उसे चिल्लाओगे जोर जोर से। TELL टेल, HIM हिम, टेल मतलब बोलना, हिम मतलब उसे। QUIELTLY क्वाइटली मतलब शांति से। TO2 STITCH स्टिच, इट करेक्टली, आप उससे टेल हिम क्वाइटली टू स्टिच इट करेक्टली, क्या आप उसे कहोगे शांति से कि इसे अच्छे से सिलना। तो आप क्या कहोगे, इसे यही कहोगे ना, अच्छे से सिलना। ये आएगा आपका, इस पे सी वाले पे टिक करेंगे, है ना। अब आपको सर्कल द ओड वन, जो ओड है अलग है उनको आपको सर्कल करना है। COTTON कॉटन, कॉटन आप जानते हो, कॉटन प्लांट से मिलता है ना। और ये हो गया सिल्क, SIL के सिल्क, सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है। WOOL वूल, वूल हमें शिप से मिलता है। तो ये तो हमारे नेचुरल फाइबर हो गए, ये भी और ये भी। लेकिन नायलॉन है, ये तो फैक्ट्री में बनता है ना, ये ह्यूमन मेड है, तो इसको सर्कल लगाएंगे, ठीक है। ये लिखा रेयन, ये नायलॉन, और ये है टेरिलियन। तो ये सब क्या हो गए, ह्यूमन मेड हो गए। लेकिन जो सिल्क है ये क्या है, नेचुरल फाइबर है, तो इस पर हम टिक करेंगे। देखो MECHANIC मैकेनिक, WER वीवर, वीवर मतलब होता है बुनकर, है ना। TAILOR टेलर, टेलर मतलब सिलाई करने वाला। WASHER वॉशरमैन, वॉशरमैन मतलब धोबी। ये सब कौन हो गए, कपड़े से रिलेटेड। एक बुनकर हो गया, वो बुनेगा, टेलर सिलेगा, और धोबी कपड़ों को धोएगा। लेकिन मैकेनिक क्या करता है, वो तो कार को रिपेयर करता है, बाइक को रिपेयर करता है ना। तो मैकेनिक पे सर्कल, यहाँ पे नायलॉन को, यहाँ पे सिल्क को, ठीक है।